वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान सरोवर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तद्भव एवं तत्सम के PYQ। ये PYQ हमारे लगभग 30 वर्षों के होंगे और आज हम इसमें देखेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में कैसे कैसे तद्भव और तत्सम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जा चुके हैं, तो उसी का हम एक पूर्वावलोकन करने वाले हैं। इसके पहले हमने तत्सम और तद्भव की एक फुल मास्टर क्लास लगभग 1.5 घंटे की अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप उसको एक बार कंप्लीट जरूर करिएगा और इसके बाद आप PYQ जो है सॉल्व करिए, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। चौथा का तत्सम रूप क्या है? अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों होते हैं, यानी कि ये मूलतः जो है संस्कृत के शब्द होते हैं और उन्हें संस्कृत से हिंदी में ले लिया जाता है, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और जो चौथा शब्द है वो कह रहा है चौथा का तत्सम शब्द क्या है, यानी कि ये जो चौथा है ये तद्भव है और वो इसका तत्सम शब्द पूछ रहा है, यानी कि वह इसका मूल शब्द पूछ रहा है जिस संस्कृत के शब्द से चौथा शब्द का जो है परिवर्तित हुआ है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा चतुर्थ है ये तत्सम। और इसी चतुर्थ से रूपांतरित होकर हमारा बनता है चौथा। जब विद्वानों ने इसका जो है रूपांतरण किया, इसका भाषा का सरलीकरण किया, तो संस्कृत के मूल शब्दों को उन्होंने थोड़ा सा सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उन्हीं को हम लोग कहते हैं तद्भव। ये सब बातें हम अपनी मास्टर क्लास में कर चुके हैं, आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा सिर्फ मेन टॉपिक है PYQ को सॉल्व करना और प्रश्न का आने का जो प्रकार है, उसकी जो भाषा है उसको समझना। दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? यहाँ भी यह एक हस्ती है, यानी कि हस्ती तद्भव शब्द है और वो पूछ रहा है इसका तत्सम रूप। तो इसका सही आंसर होगा हाथी। हस्ती जो है वो क्या है, वो तत्सम रूप है और हाथी उसका तद्भव है। और यही पूछ रहा है कि हस्ती का तत्सम रूप है, हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हाथी का तत्सम जो है हस्ती है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, यानी कि यहाँ पर 4 विकल्प दे देगा और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है और इनमें से कोई एक तत्सम होगा, अन्य 3 तद्भव होंगे। तो इसका सही आंसर होगा पंक्ति हमारा एक तत्सम शब्द है, जबकि पंख, पंद्रह और पंगत ये सब तद्भव शब्द हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। यहाँ भी इसका पूछने का यही तात्पर्य है कि इनमें से 3 जो है वो तत्सम है, तद्भव है और एक तत्सम शब्द है। तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, हमें उसका चुनाव करना है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा यौवन तत्सम शब्द है, जबकि जोगी, जोबन और जमाई ये सब तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से सब तद्भव शब्द चुनिए। इसमें हमारा तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बांझ। घोड़ा उपयुक्त तत्सम है, यानी कि जो घोड़ा है वो किस शब्द से बना हुआ है, यानी कि इसका तत्सम शब्द क्या है? तो यहाँ पर एक में अश्व है, तुरंग है, घोटक है, बाजी है, लेकिन आप अश्व को इसका तत्सम रूप नहीं मानिएगा। इसका जो तत्सम रूप होता है घोटक से ही हमारा आगे जाके अश्व घोड़ा बनता है। जबकि यहाँ पर जो दूसरे हम देखते हैं अश्व, तुरंग और बाजी, ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची है, ना कि ये तत्सम है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है। मेरा PYQ कराने का एक ही यही मकसद है कि आप देख सकें कि कैसे जो है प्रश्न घुमा के पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको एक बार जरूर देखिए। अब आगे देखेंगे करपट का तद्भव रूप है, यानी कि करपट एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव, यानी कि करपट से जो शब्द रूपांतरित होकर बना, हम उसको पूछने का मतलब है। तो करपट से जो रूपांतरण होता है वह होता है कपड़े का। इसका सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यानी कि तद्भव शब्द पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा गयंद एक तद्भव शब्द है, जबकि ये सभी तत्सम शब्द हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं, अंगना, अंगी और वानर। गोधूम का तद्भव शब्द है, यानी कि गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा? गेहूं।
आगे देखेंगे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यानी कि इसमें कौन सा तद्भव शब्द है, तो सही आंसर है हमारा डी, दाढ़ी। आपको ज़्यादातर इसमें यही देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन सा तद्भव है या इनमें से कौन सा तत्सम है, क्योंकि इसमें आयोग आपसे एक प्रश्न की जगह 4 प्रश्न पूछ लेता है और आप तभी बता सकते हैं जब आपको उसका तद्भव या तत्सम पता हो, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि तत्सम शब्द है, यहाँ भी तत्सम पूछ रहा है। अब जब आपको चारों के बारे में पता होगा कि दही क्या है, तत्सम है कि तद्भव है, जीर्ण क्या है, तद्भव है कि तत्सम है, तभी आप इसका सही चुनाव कर पाएंगे। तो इसके लिए आप जो हमारी तत्सम और तद्भव की मास्टर क्लास है, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जीर्ण, जीर्ण एक तत्सम शब्द है, जबकि दही, गयंद और गाहक ये सब तद्भव शब्द हैं। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, यानी कि अगहन एक महीना होता है जो हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार उसको हम कहते हैं अगहन, तो उसका ये तत्सम रूप पूछ रहा है। यानी कि अगहन तो हिंदी का शब्द है जो, लेकिन इसका संस्कृत यानी कि पूर्व में इसको किस नाम से जाना जा रहा था, तो इसका सही आंसर होगा अग्रहायण। अग्रहायण शब्द था जिसको जो है जिससे अगहन शब्द का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा तद्भव यानी कि 14, जबकि चतुर्दश, चतुर्थ और चत्वारी ये मूलतः संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत के शब्द ही हमारे तत्सम होते हैं। आप जब शब्दों को पढ़ेंगे तो उनमें अगर थोड़ा सा भी संस्कृत का भाव झलक रहा है तो आप समझ जाइए कि ये तत्सम शब्द हैं। अभ्यंतर, अभ्यंतर का तद्भव क्या होगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा भीतर। करपट का तद्भव रूप, जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा है कि करपट का जो तद्भव होता है वो होता है कपड़ा। परिवा का तत्सम रूप हमारा हो जाएगा प्रतिपदा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, यानी कि इसमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर है ओष्ठ। तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, यानी कि कौन सा तत्सम तद्भव का की जोड़ी सही है, तो इसका सही आंसर होगा पर्यंक और पलंग। यानी कि पर्यक जो है वो तत्सम है और पलंग तद्भव है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, इसमें भी तद्भव हमारा हो जाएगा आंसू। कपित्थ का तद्भव शब्द होगा हमारा कैथा। तत्सम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसमें तत्सम हमारा कौन सा हो जाएगा साटिका, रस्सी, रैन, सरसों, साटिका। सही आंसर हमारा साटिका। बारात का तत्सम रूप है, यानी कि बारात को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो सही आंसर वर यात्रा। ये तत्सम बारात का तत्सम वर यात्रा। मोती का तत्सम रूप हमारा हो जाएगा मौक्तिक। मिट्टी का तत्सम शब्द हो जाएगा मृत्तिका। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यानी कि इसमें कौन सा तद्भव है, ओझा। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, इसका सही आंसर हमारा होगा सरीसृप। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, तो इसका सही आंसर होगा घर। अखरोट का तत्सम रूप कौन सा है, तो इसका सही आंसर है अछोट। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, अछवाट और अखाड़ा, ये दोनों तत्सम और तद्भव शब्द हैं। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म कौन सा अशुद्ध है, यानी कि इसमें से कौन सा एक अशुद्ध है, तो सही आंसर सी, कपूत और सपूत। चबूतरा का तत्सम शब्द हमारा हो जाएगा चतवाल। आगे देखेंगे हम पूंजी। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा पूंजी, एक तद्भव शब्द है। बेंत का तत्सम रूप हमारा हो जाता है वेत्र। चना का तत्सम रूप हमारा हो जाएगा चड़क। ऊन का तत्सम रूप कहलाएगा उड़। थाली का तत्सम रूप हमारा हो जाता है स्थाली।
जामुन का तत्सम रूप हमारा हो जाएगा जाम्बूर। एक तत्सम शब्द कौन सा है, तो डाकनी। तद्भव शब्द है पंजीरी। एक तद्भव शब्द है, यानी कि यहां भी तद्भव पूछ रहा है, तो अटल। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि यहां पर ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम है, तो पांव। एकल शब्द का तद्भव, यानी कि एकल शब्द का जो तद्भव है, एकल शब्द का तद्भव शब्द हो जाएगा हमारा अकेला। करपट शब्द का तद्भव हो जाएगा कपड़ा। कैवर्त का तद्भव रूप हमारा हो जाएगा केवट। गृध्र शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा, गीध। मक्खी का तत्सम रूप हमारा होता है मच्छिका। हल्दी का तत्सम रूप हो जाएगा हरिद्रा। हुलास शब्द का तत्सम रूप उल्लास। नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल। सींग शब्द का तत्सम रूप हमारा हो जाता है श्रृंग। और आगे कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा रात। तिक्त शब्द का तद्भव है, यानी कि तिक्त का तद्भव क्या हो जाएगा, तीता। ससुर का तत्सम हमारा हो जाता है ससुर। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो आधा। तत्सम शब्द है यहां पर तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, क्लिष्ट और कठिन। ढीठ शब्द का तत्सम हमारा हो जाता है दृष्ट। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यहां भी हमें तत्सम ही बताना है, तो व्याघ्र। मां शब्द का तत्सम हमारा होता है मात्र। तद्भव शब्द कौन सा है, तो मनई और मनुष्य। चूर्ण का तत्सम शब्द हमारा हो जाता है चूर्ण। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है, तो इसका सही आंसर होगा कपाट और कपड़ा। देवर का तत्सम रूप हमारा होता है द्विवर। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यहां भी तत्सम भी पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, तो मोती। पलंग शब्द का तत्सम हमारा हो जाता है पर्यंक। इनमें से एक शब्द तद्भव है, यानी कि यहां पर तद्भव कौन सा शब्द है, तो कपास। अखरोट का तत्सम हो जाता है अछोट। आकार शब्द का तद्भव हो जाएगा अकाज। टकसाल का तत्सम रूप हमारा हो जाएगा टकसाला। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, सही आंसर हो जाएगा डी पाद। गोबर का तत्सम रूप हमारा हो जाता है गोमय। यहां पर भी तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर है तीर्थ। अंगीठी का जो तत्सम हो जाएगा वह हो जाएगा अग्निष्ठिका। आगे देखेंगे हम कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। यहां पर तद्भव शब्द हमारा कौन सा होगा, सूरज। यहां तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, आंख। तत्सम शब्द यहां पर पूछ रहा है कौन सा है, कान जीभ मुख और दांत के बीच में, तो इसका सही आंसर होगा मुख। मुख एक तत्सम शब्द है, लेकिन जो बाकी के कान जीभ और दांत हैं ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द तद्भव है, तो सही आंसर है भंवरा। श्रृंगार का शब्द तत्सम है श्रृंगार। हल्दी शब्द का तत्सम है हरिद्रा। गेहूं शब्द का तत्सम है गोधूम। खंडहर का तत्सम हमारा हो जाता है खंड ग्रह। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है, यानी कि कौन सा गलत है, तो आद्रक और गीला ये दोनों गलत है। इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, इसमें कौन सा है, ईख और इक्खू।
तद्भव और निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। तो इसका सही आंसर है प्रतिवेदी और मवेशी। तद्भव शब्द कौन सा है? भंडार। इनमें से तत्सम तद्भव का युग्म का शब्द युग्म है शुद्ध, कौन सा शुद्ध है? तो इसका सही आंसर है अर्घट और रहट। भक्त का तद्भव क्या है? भगत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पसीना। तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? श्रेष्ठ और सेठ। बांका का तत्सम शब्द कौन सा है? वक। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका सही आंसर है पंसारी। तद्भव और तत्सम का एक शब्द युग्म है ओस और अवस्याय। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है अर्घट और रहट। उच्छ्वास का तद्भव रूप हमारा होता है उसास। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप हमारा हो जाएगा बत्ती। सिंघाड़ा का तत्सम हो जाएगा श्रृंगाटक। गोत्र का तद्भव हो जाएगा गोत। उल्हना का तत्सम हो जाएगा उपालंभ। और इनमें से पूछ रहा है कौन सा तद्भव है? तो सही आंसर है ए कोयल। अट्टालिका का तद्भव, अट्टालिका का तद्भव रूप हो जाएगा अटारी। कौन सा शब्द तद्भव है? सही आंसर 3। करपर का तद्भव रूप है यहां पर करपर, यहां पर करपर नहीं है दोस्तों, यहां पर करपट है। ठीक है, करपट है, हम इसको ऑथेंटिकेट किया है तो करपट है। और करपट का तद्भव रूप हमारा हो जाता है कपड़ा। ढीठ का तत्सम रूप हो जाएगा हमारा धृष्ट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका सही आंसर है कपूर। दीठी का तत्सम रूप हमारा हो जाता है दृष्टि। कौन सा शब्द यहां पर तत्सम नहीं है? शुश्रूषा, सुन्नर, उपजस और अक्षर में। तो इसका जो तत्सम रूप नहीं है वह है शुश्रूषा। श्रृंगार का तत्सम हो जाता है श्रृंगार। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो भंवरा। मुद्री का तत्सम रूप हमारा हो जाता है मुद्रिका। तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा उष्ट्र और ऊंट। तत्सम तद्भव युग्मों के बीच में त्रुटिपूर्ण है, यानी कि कौन सा ऐसा जोड़ा जो गलत है? तो पर्यंक और पटरी। पर्ण का तद्भव हमारा हो जाएगा पत्र। अंगीठी का तत्सम हमारा हो जाता है अग्निष्ठिका। कौन से तद्भव शब्द हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सूरज। इनमें से तद्भव कौन सा है? बंदर। देवर का तत्सम रूप होता है द्विवर। मक्खन का तत्सम शब्द हो जाएगा मृक्षण। आगे देखते हैं हम। चलिए, कौन सा शब्द तत्सम है? करोड़, तेल, पीपल और दिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिन। निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है? खरपर। तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है दही और दही। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? घोटक। हिरण का तत्सम रूप हरिण। कौन सा तद्भव शब्द है? खीर। क्षार का तद्भव रूप हमारा हो जाएगा खार। तत्सम कौन सा है यहां पर? आम्र, आग, 14 है और फूल में। तो इसका सही आंसर है आम्र। तद्भव शब्द कौन सा है यहां पर? ईंट, राजा, पृथ्वी और नवीन में ईंट। यहां पर यजमान, जाड्य, जमुना और जंघा के मध्य कौन सा तद्भव शब्द है? तो सही आंसर है सी जमुना। पुस्तक, सात, कान और हाथी में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है?
इसको ध्यान एक बार और सुनिए। पुस्तक, साथ, कान और हाथी में तत्सम शब्द हमें बताना है, तो इसका सही आंसर होगा पुस्तक। आस, आंख, कान और आमलक में तत्सम शब्द हमारा हो जाता है आमलक। आंख, कपूर, धुआं, निष्ठुर के बीच में तत्सम शब्द हमारा हो जाएगा निष्ठुर। तत्सम शब्द का फिर से चयन करना है यहाँ पर, किसमें? आस, आंख, तीखा और नरिकेल में, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा नरिकेल। अंगीठी, आंख, एला और कंधा के मध्य कौन सा शब्द होना चाहिए? तत्सम शब्द हमें बताना है, तो इसका सही आंसर एला। मिष्ट, अश्रु, धूम्र, गेहूं के मध्य तत्सम कौन सा हो जाएगा हमारा? गेहूं। जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी कि जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के समान ही प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे हिंदी में भी लिखे जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको तत्सम कहते हैं। पास किस शब्द का तत्सम रूप है? यानी कि पास जो है वो एक तत्सम रूप है और इसका तद्भव हो जाएगा हमारा फंदा। आगे बढ़ेंगे हम। आद्र, नखत, द्वितीय और तीक्ष्ण में तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो नखत। सतसई निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? तो यह कौन सा शब्द है? तद्भव। किस समूह में तद्भव और तत्सम का सही रूप है? यानी कि हमें बताना है कौन सा सही है, इनमें से 3 कोई गलत है और एक सही है। तो पृष्ठ और पीठ। तत्सम शब्द का तद्भव रूप अशुद्ध है, यानी कि कौन सा तत्सम और तद्भव अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर है आमलक और आम। भौरा, आंवला, उपालंभ, सुई में हमें तत्सम शब्द का चयन करना है, तो सही आंसर उपालंभ। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अनुपयुक्त है, यानी कि गलत है? तो इसका सही आंसर है दिया, सलाई और माचिस। किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है? तो सही आंसर है स्पर्श और छूना। स्वामी, सर्प, अस्थि और हाथ में तद्भव शब्द हमारा हो जाएगा हाथ। कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है? ऊर्ध्व और आधा, धूम, धुआं, भ्रमर, भौरा, हरिद्रा, हंसी। तो इसका सही आंसर होगा हरिद्रा और हंसी। और ये क्वेश्चंस यूपी विधानसभा सचिवालय आरओ प्री एग्जाम 2020 में पूछा जा रहा है, यानी कि अभी फिलहाल में ही ये 2 साल पहले पूछा जा चुका है। और जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं उनके नीचे वो जिस भी एग्जाम्स में पूछा गया है वहाँ वो लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम। व्याघ्र, बाजा, बात, बिजली में तत्सम शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा? व्याघ्र। भौरा का तत्सम रूप हमारा होता है भ्रमर। तद्भव तत्सम युग्म सही नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा यहाँ पर युग्म है जो गलत है? तो सही आंसर है जीर्ण और शीर्ण। मेघ शब्द का तत्सम रूप कौन सा हमारा हो जाता है? मेघ। साखी शब्द का तत्सम रूप हमारा हो जाएगा साक्षी। तद्भव शब्दों का सही विकल्प चुनिए, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द यहाँ पर है जो तद्भव शब्द है? तो आश्चर्य, अश्विन, उत्साह और उपटन में, तो सही आंसर हो जाएगा उपटन। ग्रंथि का तद्भव रूप हमारा होता है गांठ। वृक्ष, बिरख, बीरज और पेड़ में हमारा जो तत्सम शब्द हो जाएगा वह है वृक्ष। सतसई तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? यानी कि सतसई का तत्सम हमारा हो जाता है सप्तसती। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? यानी कि इनमें से ऐसा कोई एक विकल्प है जिसमें चारों शब्द जो हैं, तीनों शब्द तत्सम रूप में दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर है डी, दीपक, तपस्वी और तीर्थ। उलाहना का तत्सम रूप हमारा हो जाता है उपालंभ। आमलक का तद्भव रूप हमारा हो जाएगा आंवला।
किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो नारियल, नींब और नींबू तद्भव तत्सम शब्दों का सही युग्म प्रयुक्त होता है। यानी कि कौन सा यहाँ पर तद्भव और तत्सम शब्दों का सही युग्म है। आपको थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने में ध्यान ये देना है कि कभी कभी पूछता है तत्सम और तद्भव, यानी कि पहले तत्सम और बाद में तद्भव, और कभी कभी पूछता है पहले तद्भव और बाद में तत्सम। ये भी यहाँ जो है यहाँ भी यही कर रहा है, पहले तद्भव पूछ रहा है फिर तत्सम पूछ रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि पहले तद्भव होना चाहिए और बाद में तत्सम। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है सी, चकवा और चक्रवाक। चकवा जो है वो तद्भव है और चक्रवाक तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि कौन सा गलत है? तो उसका सही आंसर है पत्र और पर्ण। हाथ दूध काष्ठ और आम में कौन सा तत्सम शब्द है? तो काष्ठ। आदर्शिका का तद्भव शब्द हमारा हो जाता है आरसी। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म शुद्ध है, यानी कि पहले तत्सम और बाद में तद्भव। आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, अश्व, याय और ओस। पहले तत्सम, अश्वयाय और फिर तद्भव तो ओस। बच्चा शब्द का तत्सम रूप हमारा होता है वत्स। अग्नि, पुष्प, शलाका 14 में कौन सा तद्भव शब्द है? तो सही आंसर 14 है। प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक और पिटारा में हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा पिटारा। भभूत का तत्सम जो होता है वह होता है विभूति। तस्कर, ध्यान, बोध और हाथ में हमारा तत्सम शब्द हो जाता है हाथ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, यानी कि कौन सी जोड़ी हमारी गलत है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, दधी और भात। करपट का तद्भव रूप कौन सा होता है? कपड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तस्कर नहीं है हमारा तद्भव। गधा का जो तत्सम रूप हो जाएगा वह है गर्दभ। प्रिय का तद्भव शब्द हो जाता है पिया। कुसुम, भूसिका, वंश और नेह में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नेह। पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला में तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? पंख। पक्ष का तद्भव रूप जो हो जाएगा पंख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप तत्सम नहीं है? तो सही आंसर है हल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो विस्मय। तद्भव शब्द का चयन कीजिए किसमें? सुर, निडर, गति और कमल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निडर। खाट का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो है खटवा। पनही शब्द का तत्सम रूप हो जाता है उपानह। पोखर का तत्सम रूप हो जाएगा पुष्कर। चलिए आगे देखेंगे हम दाहिना। दाहिना का तत्सम रूप हमारा हो जाता है दक्षिण। सुई का तत्सम रूप हो जाएगा सूची। हस्त का तद्भव हो जाएगा हाथ। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए, यानी कि पहले जो तत्सम से तद्भव, पहले तत्सम फिर बाद में तद्भव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घट और घड़ा। चाम, धर्म, पर्ण, विष्णु में तद्भव शब्द कौन सा हमारा हो जाएगा? चाम। विहग, खग, पक्षी, पंक्षी में तद्भव शब्द पंछी। ससुर शब्द का तत्सम रूप होता है ससुर। पलंग का तत्सम रूप हमारा हो जाता है पर्यंक। ओठ किस श्रेणी का शब्द है, यानी कि तत्सम है या फिर तद्भव है? यहाँ पर ऑप्शन तो आपको 4 मिलेंगे, देसी और विदेशी भी है, लेकिन देसी और विदेशी आर के सिलेबस में नहीं है, तो आपको उसमें नहीं जाना, ये आपसे पूछेगा भी नहीं। तो आपको तत्सम और तद्भव में ही चुनाव करना है। ये मेरे हिसाब से तो 50-50 हो ही गया कि या तो ए होगा या बी होगा, इनके अलावा तो कोई और होगा नहीं, तो 50-50 हो ही जाता है। तो ओठ जो है वो हमारा है तद्भव शब्द, जबकि इसका तत्सम होता है हमारा ओष्ठ। कान, दिन, बहार और जमुना में तत्सम शब्द हमारा हो जाता है दिन। ईख का तद्भव शब्द जो ईख जो है वो तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम रूप कौन सा हमारा हो जाता है? इच्छू। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? अटारी का तत्सम रूप पूछ रहा है, तो इसका होगा अट्टालिका। बानर, बंदर, भ्रमर और पवन में से कौन सा शब्द तद्भव है हमारा? तो इसका सही आंसर है बंदर। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए, यानी कि जो तद्भव से हमें तत्सम बनाना है, पहले तद्भव और फिर बाद में तत्सम। तो पत्ता और पत्र, सही आंसर सी। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? कपड़े के लिए पूछ रहा है कि तद्भव है या तत्सम, तो हमें पता है कि तद्भव शब्द है।
राजा, खेत, किसान और दाहिना में तद्भव शब्द कौन सा जाएगा? राजा। रात्रि, पंख, कार्य और दैव में तद्भव शब्द हमारा हो जाएगा दैव। घोटक का तद्भव रूप हो जाएगा हमारा घोड़ा। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसको हम सुमेलित कर देते हैं। तो जो हमारा संकल्प शब्द है वो क्या है? एक तत्सम शब्द है, और जो सूरज है ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो काका शब्द है यानी कि वो क्या है? हमारा देसी शब्द है। काका हमारा देसी है और मोटर जो है वो विदेशी है। लेकिन देसी और विदेशी मुझे लगता है नहीं पूछेगा आपसे। तो ऐसे सूची वाले जो सुमेलित करने के लिए आते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में आते हैं, तो आप इसमें जो कंफ्यूज नहीं होइए। और ये हमारा आज का कंप्लीट होता है 200 मोस्ट क्वेश्चंस तद्भव और तत्सम से। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको देखिए, समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ लग रहा हो कि नहीं इससे कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बाय बाय एंड थैंक यू।